अच्छा, ये क्वेश्चन अब देखो और एक वर्ड प्रॉब्लम। एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। फुटबॉल में कितना है? 38। वही मान के चलते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाया क्योंकि तीनों इवेंट से फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है। तो ये है तुम्हारा फुटबॉल के लिए, ये है तुम्हारा बास्केटबॉल के लिए, और ये है तुम्हारा क्रिकेट के लिए। ठीक है। और ईज ऑफ एनालिसिस मैंने यहाँ पर क्या किया ना, जितने भी सेक्शंस है, इंडिविजुअल सेक्शन, देखो ए, डी, बी, सब सेक्शन को एक 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 नाम दे दिया। कोई ऐसा रूल नहीं है कि किसको ए दिया किसको बी दिया, बस सब सेक्शन को एक 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 करके नाम दे दिया। जितना भी सेक्शन, इंडिविजुअल सेक्शन है। मान लो यहाँ पे कोई आपको पूछेगा कि एफ क्या है, तो आप बोल सकते हो ए सेक्शन प्लस डी सेक्शन प्लस जी सेक्शन प्लस ई सेक्शन। अगर कोई पूछता है कि एफ इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप बोल सकते हो डी सेक्शन प्लस जी सेक्शन। बोलेगा कोई सी और बी का इंटरसेक्शन क्या है, तो आप बोल सकते हो एफ एंड जी। कॉमन क्या है तीनों का, हम बोल सकते हैं जी सेक्शन। बस यही एनालिसिस के लिए हमने ये सेक्शन दे दिया। एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ेगी हम आगे देखेंगे। 3 सेट का प्रॉब्लम है। तो 38 मेडल्स इन फुटबॉल, सो कार्डिनलिटी ऑफ एफ इज 38। 15 in basketball, cardinality of B is 15, and 20 in cricket. तो नॉट, इट इज नॉट गिवन दैट ओनली क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब क्या है ना, पूरा सी है। तो तुम्हें ये जो सी, ई, एफ, जी सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो 20 इन क्रिकेट, सही बात है। इफ these medals went to a total of 58 men, सो टोटल ऑफ 58 men मतलब क्या है कि एफ, बी और सी का यूनियन हो गया तुम्हारा 58। एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल 3। मतलब ये जो इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट हो गया जी, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया आपका 3 in all the 3 sports. How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? How many received medal? तो तुम यहाँ पे देखो कितने exactly 2 of the 3 sports। तो यहाँ पे एक कैटेगरी आ गया है डी, जो कि एग्जैक्टली एफ बी में आता है। उनमें से अगर ये इंटरसेक्शन में से हम जी हटा देते हैं तो डी आ गया। क्या डी जितने लोग हैं वो लोग सिर्फ एफ और बी में प्राइज पाए हैं। और तुम देखो ये है ई, जो कि सिर्फ एफ और सी में इनको प्राइज मिला है। ये सेक्शन है एफ, जो कि बी और सी में इनको सिर्फ प्राइज मिला है। एफ जो कैटेगरी है इनको सिर्फ बी और सी में मिला है, ये लोग एफ में नहीं मिले इनको। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of the 3 sports। इसका मतलब क्या है ना, डी प्लस ई प्लस एफ का इसने समेशन पूछा है, और एडिशन टोटल डी प्लस ई प्लस एफ कितना होगा। देखो इस तरह का प्रॉब्लम के लिए वेन डायग्राम बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। अगर वेन डायग्राम हम अच्छे से समझ कर लेते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम सब हो जाएगा। तो देखते हैं इसको आगे आगे। तो एन इज इक्वल टू, और कार्डिनलिटी ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, जो तीनों का फॉर्मूला हमने डाल दिया। इनमें से देखो जिसका जिसका वैल्यू दिया गया है हम डाल देते हैं। इसका वैल्यू दे दिया गया है, कार्डिनलिटी ऑफ एफ इंडिविजुअल कार्डिनलिटी का वैल्यू दे दिया गया है। और ये जो इंटरसेक्शन का पोर्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ये तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन कार्डिनलिटी भी दे दिया गया है 3। ये इंडिविजुअल इंटरसेक्शन नहीं दिया गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ से ये जो तीनों का इंडिविजुअल इंटरसेक्शन ऐड करके एक साइड को लेके कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका 8। तो अब देखो एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ, एफ इंटरसेक्शन बी। एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब आप देखो एफ और बी का कॉमन, मतलब डी प्लस जी, ये हो गया एफ इंटरसेक्शन बी। ये एफ और बी में कॉमन है डी एंड जी, लेकिन ये जो जी है ये सी में भी चला जाता है। तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ एफ इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है तो देखो एफ इंटरसेक्शन बी आ गया आपका डी और जी। सिमिलरली एफ इंटरसेक्शन सी क्या आएगा ना, ई और जी। ठीक है। और बी इंटरसेक्शन सी आएगा जी और एफ। यही देखो तीनों को मैंने ऐड कर लिया। तो यहां से क्या मिलेगा ना, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 3g इज इक्वल टू 18। और हमें तो चाहिए डी प्लस ई प्लस एफ, लेकिन ये जी क्या है, तुम देखो जी हो गया है ये तीनों का कॉमन जो कि दिया गया है जी। जी का वैल्यू हमें पता है, तो 3g इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। सो फाइनली डी प्लस ई प्लस एफ आ गया कितना,
9। सही बात है। ओके। अब देखो कुछ लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स हम देखते हैं। फर्स्ट इज योर आइडेम्पोटेंट लॉ। दिस इज कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब क्या होगा ना, कोई भी सेट को अपने खुद के साथ यूनियन कर लो। मान लो एक सेट ये है, इसको खुद के साथ यूनियन कर लो तो यही तो खुद आएगा ना। या फिर इसके खुद के साथ इसका कॉमन क्या है, ये खुद है। तो ये दोनों हो गया तुम्हारा आइडेम्पोटेंट लॉ। और ये हो गया क्या है ना, आइडेंटिटी लॉ। ए मान लो एक सेट है, इसको हम एम्प्टी सेट फाई सेट के साथ इसका यूनियन निकालते हैं। फाई सेट क्या है, एम्प्टी सेट जिसमें कुछ नहीं है। तो ए यूनियन फाई का यूनियन क्या होगा, ये खुद ए ही आएगा, क्योंकि ए तो है सेट जिसमें कुछ है और फाई में कुछ नहीं है। तो दोनों को मिलाने के क्या आएगा, तो ए प्लस कुछ नहीं, मतलब ए ही होगा। और देखो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। तो ए और यूनिवर्सल सेट का हम अगर कॉमन लेंगे तो इस क्या होगा, कॉमन ये होगा ए, क्योंकि बाकी सारे जो बाहर वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसीलिए इनका कॉमन हो गया ए। तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या हुआ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी। ए जैसे कि बोलते हैं ना, तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरा दोस्त हूं या नहीं, हाँ हूं। तो इसका मतलब दोस्ती रिलेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। उसी तरह यूनियन प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव है। क्यों, क्योंकि अगर हम ए यूनियन बी करने का मतलब जो है, बी यूनियन ए करने का मतलब भी वही है, और ए इंटरसेक्शन बी करने का मतलब जो है, बी इंटरसेक्शन ए करने का मतलब भी वही है। राइट। तो इसको हम सेट थ्योरी के लैंग्वेज से कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले यूनियन का प्रूफ देख लेते हैं यहाँ पे। तो तुम देखो, लेट एक्स कोई भी एक एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका एक्चुअली यही तरीका है प्रूफ करने का। ठीक है, अगर एक हम वेन डायग्राम के हिसाब से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सेट थ्योरी लैंग्वेज में से हम ऐसे ही प्रूफ करना होगा। देखो, लेट एक्स कोई भी एक एलिमेंट है ए यूनियन बी, मान लो ए यूनियन बी है एक, तो इसके अंदर एक्स कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट आ गया तुम्हारा ए यूनियन बी के अंदर। सही बात है। ओके, कोई भी एक एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और ये दोनों में भी, सॉरी, दोनों में भी आ सकता है। फाइन। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा ना, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यूनियन है तो और लिखा। इसको हम अगर हम उल्टा के लिखते हैं तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो जैसे मैंने शुरू किया था x बिलोंग्स टू a यूनियन b, मुझे मिला x यूनियन a और x बिलोंग्स टू b। उसको उल्टा के ऐसे लिख दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। तो मतलब x बिलोंग्स टू b यूनियन ए, पहले b आ गया दूसरे में a आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम शुरू किए थे x बिलोंग्स टू a यूनियन b से, हमें मिला क्या ना x बिलोंग्स टू b यूनियन a। तो इसका मतलब एक्चुअली ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है आपका कि a यूनियन b सबसेट होगा b यूनियन a का। क्यों, क्यों देखो, मान लो मैं एक सेट लिया a, ठीक है, कोई भी एक सेट लिया a, ठीक है। अच्छा, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट मैंने लिया, ये ए के अंदर है, कोई भी एक इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट, और मैंने प्रूव कर लिया कि और एक सेट है बी, मैं ए के अंदर जो भी एलिमेंट लेता हूं, जो भी मैंने लिया, यहां 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 कुछ भी एलिमेंट लिया, सारे एलिमेंट वो बी के अंदर भी आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो खुद बी के अंदर आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ए जो है वो खुद बी के अंदर आएगा, इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उसी तरह मैंने शुरू किया कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और मुझे पता चला कि जितने भी एलिमेंट मैं ए यूनियन बी के अंदर लेता हूं वो सब आ जाएंगे बी यूनियन ए के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, बी ए यूनियन बी सबसेट हो गया बी यूनियन ए का। मान के चलो कि ये तुम्हारा इक्वेशन 1। इसी तरह से अगर हम रिवर्स तरीके से लेंगे, मान लो x बिलोंग्स टू, हम क्या लेंगे, जनरली हम इसको लिखते नहीं है, हम ऐसे ही बोल देते हैं कि similarly we can prove that b union a belongs to a union b। तो
आई थिंक यहाँ पे सॉल्व किया गया है। हाँ, तो सिमिलरली लिखो x बिलोंग्स टू, मान के मैं चलता हूं कि b यूनियन a में है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a बोल चुका हूं। उसको हम उल्टा के भी ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। देखो शुरू किया था यहां से, मिला यहां पे, तो ये सबसेट हो गया इसका। देखो इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूव किया कि ये वाला जो है ये सबसेट होगा इसके अंदर। अब प्रूव किया ये जो है ये सबसेट होगा इसका अंदर। इसका मतलब क्या है, देखो ए में मैंने जितना सेट लिया वो सब बी के अंदर आया, और बी में भी जितना सेट लिया वो बोलता है कि ए के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, बी तो ए से कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है ये तो ए के अंदर नहीं आएगा। तो ये ओनली हो सकता है कब ना, व्हेन बोथ आर इक्वल। जब ए जो है, ए अगर ये है तो ए में हम जो लेंगे वो बी के अंदर आएगा, और बी अगर भी वही है तो बी में हम जो लेंगे तो ये भी ए के अंदर आएगा। तो यहां से हमें क्या क्या कंक्लूड मिलेगा, और कंक्लूजन क्या मिलेगा ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो एक जनरल एक्सियम की तरह तुम याद भी रख सकते हो इसे, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप लिख सकते हो। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट बी यूनियन, तो ये वाला जो अगर हम एक को प्रूव, इक्वेशन एक को 1 को दिखा दिए तो दूसरे भी वैसा ही होगा। तो दोनों में से हमें ये मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। ये जो सेकंड प्रूव है इसको हम आगे देखेंगे, खुद ट्राई कर लो एक बार।